लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि वो मुझे किसी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी शक्ति की तरह नहीं देखते, बल्कि अपनी ही आत्मा का एक सत्य समझते हैं। अब यहाँ से और भी ध्यान से सुनना। अध्याय 7 के पिछले श्लोकों में यानी कि श्लोक 16 में कृष्ण ने समझाया था, लोग 4 वजह से भगवान को याद करते हैं: दुख, जिज्ञासा, फायदा और ज्ञान। श्लोक 17 में उन्होंने समझाया था, जो ज्ञान के साथ भगवान को समझता है वो मुझे अधिक प्रिय है। एंड श्लोक 18 में कृष्ण इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एक लेवल और ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ कृष्ण समझा रहे हैं, ज्ञानी मुझे खुद से अलग नहीं मानते, वो मुझे अपना ही असली स्वरूप मानते हैं। अब यहाँ पर न्यूरोसाइंस का एक सुंदर एक्सप्लेनेशन है, जो भगवद गीता के इस श्लोक को और ह्यूमन थॉट प्रोसेस को और भी सिंपल बना देता है। न्यूरोसाइंस इसी चीज को सेल्फ इंटीग्रेशन कहती है। जब कोई इंसान ग्रोथ के बाद क्लैरिटी पाता है, तब उसका ब्रेन फियर बेस्ड सर्वाइवल मोड से बाहर निकलता है एंड आइडेंटिटी बेस्ड मीनिंग मोड में चला जाता है। इस स्टेज में उसके लिए उसके दुख में जो भगवान उसका सहारा बने थे, वही अब उसके लिए केवल सहारे तक सीमित नहीं रह गए, वो उसके लिए उसके जीवन में दिशा दिखाने वाले दिशा सूचक बन गए हैं। इसीलिए मैच्योर लोग कम रिएक्ट करते हैं, कम ब्लेम करते हैं और बहुत ज्यादा शांत होते हैं, क्योंकि उनके ध्यान का सेंटर यानी कि केंद्र बाहर नहीं अपने अंदर शिफ्ट हो चुका होता है। अब ऐसे लोग रियल वर्ल्ड में कैसे दिखते हैं, कैसे महसूस होते हैं, चलो ये भी समझ लेते हैं। तुमने कभी ना कभी ये चीज नोटिस तो की होगी कि कुछ लोग दुख के बाद और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और कुछ लोग दुख के बाद और भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। डिफरेंस यहाँ पर ये नहीं है कि दुख किसको मिला, क्योंकि वो तो सबको मिलता है। डिफरेंस ये है कि किसने दुख को समझा और किसने केवल उसे झेला। That's it. समरी ऑफ दिस वीडियो। ठाकुर जी का मैसेज यहाँ पर काफी क्लियर है। भगवान तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते, भगवान तुम्हारी लाइफ में तुम्हें समझदार बनाने आते हैं। और जब तुम समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन ऑटोमेटिकली संतुलित हो जाता है। तब भगवान को इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो बस आज के लिए इतना ही।